नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज के बिजनेस में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग सेटरिंग का कैसे बिजनेस कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है कि हर एक घर बनाना चाहते हैं। पहले क्या होता था पुराने जमाने में कि घर कैसे बनता था, उसका जो छत था वो पहले उस पर बांस डाला जाता था या कुछ डाल के उसको मिट्टी से या उस पर क्या होता था ईटा रख दिया जाता, ईट रख दिया जाता। अब क्या होता है सेटरिंग होता है, फिर छत से कंक्रीट से छत ढलाया जाता है। तो उसमें आप सेटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि हर एक मिस्त्री के पास सेटरिंग का सामान नहीं रहता है। वो मिक्सचर मशीन वाला आता है तो अपना मिक्सचर मशीन लेके आता है। जो मिस्त्री अगर शुरू से अंत तक घर बनाता है वो मिस्त्री अपना वर्क करता है, अपना काम करता है। लेकिन सेटरिंग जो रहता है, सेटरिंग में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, बांस, बल्ली, पिलर की भी। जैसे आप कोई कॉलम बनाया, पिलर ढाला, तो अब वो होता है तख्ता वाला नहीं ढालता। तख्ता वाला में क्या होता था कि खर्चा ज़्यादा होता था और तख्ता वाला जल्दी खराब हो जाता था। अब लोग प्लेन खोजते हैं। तख्ता वाला में क्या होता था उब्बड़ खाबर हो जाता था, जिसमें मसाला अगर निकल गया बाहर तो उब्बड़ खाबर हो गया। क्योंकि जहाँ पे तख्ता ठोका हुआ है वहाँ पे अगर मसाला जाएगा तो वो निकल जाता था मसाला, जिससे अच्छा नहीं लगता था, देखने में लुक अच्छा नहीं लगता था और बाद में उसे फोड़ना पड़ता था। मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला रहता था उसे तोड़ना पड़ता था। तो ये सब देखते हुए जमाना चेंज होते के साथ साथ और आप ये चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। अब क्या आ गया, प्लाई बोर्ड आ गया, प्लाई बोर्ड आ गया। और जो होता है क्या होता है, पिलर बनता है। पिलर क्या चीज़ का बनता है, वो जो होता है पत्ती आप लोग जानते होंगे, लोहा का तावा पत्ती, उसका पिलर बनता है। फर्मा जिसे आप लोग बोलते हैं आम भाषा में फर्मा। फर्मा जो होता है लोहा का पत्ती और लोहा का चदरा का बना रहता है फर्मा। तो फर्मा आप हर एक प्रकार का बनवा सकते हैं। और आपको ये हम बताएंगे कि आज के बिजनेस में बाजार के बारे में कैसे हम पता करें, निवेश कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये बिजनेस में हानि है या लॉस है, सारा चीज़ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए हम अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेटरिंग बिजनेस, आप लोग सभी जानते होंगे कि सेटरिंग बिजनेस में कमाई है। कमाई है, कैसे कमाई है, जब तक अगर आप सही से बिजनेस नहीं कीजिएगा तब तक कमाई नहीं है। सही बिजनेस करने का तरीका आप लोग को हम बताएंगे। सही से जब तक कोई भी कार्य को नहीं कीजिएगा वो नहीं होगा। पहले तो आपको बाजार के बारे में पता करना होगा। सर सबसे पहला पॉइंट है बाजार। बाजार के बारे में क्यों पता करना है, क्योंकि मुझे बाजार के बारे में इसीलिए पता करना है कि माने कि हमने अगर बिजनेस ये खोल दिया सेटरिंग का, कुछ ऐसा जगह खोल दिया जहाँ पे इसका मतलब चलेगा ही नहीं, इसका कोई नामो निशान नहीं है। जैसे क्या होगा, आपने गांव में खोला, ठीक, गांव में आपने ऐसे खोला कि दूर दूर तक बहुत से कोई मतलब जान पहचान के, कहीं पे बिल्डिंग ही नहीं बन रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पे बिल्डिंग ही नहीं बन रहा है, वो आपका व्यवसाय नहीं चल पाएगा। एक ऐसा लोकेशन आप बाजार का मतलब बाजार के बारे में ऐसा पता करना कि आपको सटीक लोकेशन, एक ऐसा लोकेशन चुनिए, एक ऐसा जगह चुनिए जहाँ पे आपका ये बिजनेस प्रॉपर चल सके, अच्छा तरीका से चल सके। मतलब अच्छा तरीका से जब तक नहीं चलेगा, अगर आप लोकेशन गलत चुन लेते हैं तो फिर आपको 1 से 1.5 साल में आपका दुकान बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो मतलब जिस तरह से आप अगर बिजनेस चाहेंगे सोचना प्रॉफिट करना, उस हिसाब से नहीं कर पाइएगा। बहुत होगा महीना में 2 से 3 भाड़ा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर एक आप चलता फिरता लोकेशन खोजते हैं जहाँ पे आदमी का आवागमन होते रहता है, एक बेहतरीन लोकेशन, तब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इसीलिए पहले आप अपने क्या होता है, आप अपने एक लोकेशन का सटीक मतलब एक जगह का चुनाव करें, तब तो वहाँ पे बिजनेस करें। और मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो आपने बाजार के बारे में पता कर लिया। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि आप एक योजना बनाएं। योजना आप क्या चीज़ का बनाएं, योजना आपको ये बनाना पड़ेगा। बाजार तो हमने पता कर लिया, अब योजना बनाना पड़ेगा कि हम ये किस प्रकार से चालू कर सकते हैं। मुझे सिर्फ बांस रखना होगा या बल्ली रखना होगा। क्या होता है कि ये व्यवसाय में बांस होता है, बल्ली होता है सर, पलाई होता है, और क्या होता है, और जो आपको हमने बोला पिलर होता है, और बहुत सारे इसमें होता है। जैसे आप बांस को ले सकते हैं, तो अभी क्या चलता है, बांस और पलाई चलता है। बहुत से सेटरिंग में बांस और पलाई चलता है। किसी में क्या चलता है, पिलर चलता है, किसी में पलाई चलता है, किसी में तख्ता भी चलता है। तो आपको ये पहले अंदाजा रखना होगा कि हम कौन कौन सा आइटम रख सकते हैं अपना व्यवसाय में, हम अपना बिजनेस में कौन कौन सा आइटम रख सकते हैं। तो आपको पहले ये योजना बनाना पड़ेगा कि मैं बांस रखूं, मैं कितना पीस बांस रखूं। ये आप पे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इतना ही बांस रखिए। आप बांस रख सकते हैं, जैसे आपने 100 पीस बांस से स्टार्ट किया, 8 फीट का बांस रखा, फिर 10 फीट का, फिर 12 फीट का, फिर 14 फीट का। क्योंकि हर एक जगह हर एक प्रकार का बांस लगता है। कहीं पे 12 फीट का बांस लगा, कहीं पे 10 फीट का बांस लगा। तो ये आप योजना बनाएं। योजना किसके साथ आप बना सकते हैं, आप अपने एक लोकल ठेकेदार को पकड़े जो एक मिस्त्री हो, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज हो वो चीज़ का। तो एक बार ये योजना बनाएं। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं प्लाई किस साइज का खरीदूं, तो आप एक प्लाई खरीद सकते हैं। उसके बाद बल्ली, बांस, ये सब मतलब एक योजना बनाए। योजना के बाद क्या है, निवेश।
तीसरा पॉइंट मेरा क्या, निवेश। उसके बाद मेरा निवेश आ गया, तीसरा पॉइंट निवेश आ गया। अब निवेश क्या होता है, पूंजी। आप कितना पूंजी लगाना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। जो बात कहाँ थी, आप आते हैं निवेश पे। मतलब निवेश मतलब आप पूंजी कितना लगा सकते हैं। आपको अपना देखना होगा कि हम किस प्रकार से डाटा बनाए। जिस प्रकार से अगर आप डाटा बनाइएगा उस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं। जैसे निवेश आपको करना होगा, आप 50 पीस से ही कर सकते हैं या आप 10 पीस से कर सकते हैं। मतलब इस धंधा को स्टार्ट करने से 50,000 से लेके आप 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख जितना लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके जेब में 50,000 होना चाहिए। वैसे तो लोग 10-15 हजार से भी स्टार्ट कर देते हैं। 10-15 हजार कहने का मतलब ये है कि कोई ने 10-15 बांस ले आए। कोई क्या होता है कि नीम हो गया, आम हो गया, या कोई चीज पेड़ का खरीद लिए किसान से, उसके बाद क्या किए, वो प्लाई बनवा लिए, तख्ता बनवा लिए, तख्ता बना लिए उससे चीर के। तो ये कम अमाउंट से भी स्टार्ट होता है, लेकिन कम अमाउंट से आप नहीं कीजिए। एक प्रॉपर तरीका से स्टार्ट कीजिएगा तो उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। और अच्छा तरीका से अगर आप नहीं कीजिएगा, मानिए अगर कहीं पे आपको बड़ा भाड़ा मिला, अगर कोई डिमांड किया कि 100 पीस बांस का, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वो कस्टमर दूसरे यहाँ जाएगा। तो ये भी हम बता देते हैं कि ये जो सेटरिंग का बिजनेस है, ये आप ना लेबर प्रोवाइड कीजिएगा, ना ही आप खुद जाइएगा। इसमें क्या होगा, आपका सामान सिर्फ भाड़ा पे जाएगा। सामान भाड़ा पे जाने का मतलब क्या है कि आपका जो बांस बल्ली रहेगा या प्लाई रहेगा वो सिर्फ भाड़ा पे जाएगा। तो निवेश आ गया। और उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखिए सर, कोई भी बिजनेस में सबसे मायने रखता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मतलब ये चीज को भाड़ा पे देते हैं। अगर आप रेगुलर भाड़ा पे देते हैं, अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हैं तो रेगुलर अगर आप भाड़ा पे देते हैं तो 15 से 20,000 अगर आप आराम से कमा लीजिएगा। जितना बड़ा अगर आप उसमें पूंजी लगेगा उतना प्रॉफिट होगा। ऐसे जनरली एक बांस का 2 से 3 रुपया भाड़ा देता है एक दिन का। और मानिए अगर 100 भी दे दिए आप, अगर 2 रुपया के हिसाब से भी दे रहा है, तो अगर आपका 200-300 इधर से हो जाएगा, मतलब 500-600 आपका पर डे का कमाई होगा भाड़ा देके सिर्फ इसका सर। तो भाड़ा में भी आप 15 से 20,000 कमा सकते हैं। क्या हमने बोला कि जितना बड़ा अगर आप इसमें सेटरिंग का बिजनेस कीजिएगा उतना अच्छा प्रॉफिट कीजिएगा। यही था सेटरिंग का बिजनेस। और इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और जब आप सामान भाड़ा पे देते हैं तो एक बार काउंट करके दीजिए और अपने बांस में मार्का मार दीजिए, जिससे आपका गुम ना हो। क्या होता है कि भाड़ा पे जाने के बाद लोग बांस एक्सचेंज भी कर लेते हैं, या तख्ता एक्सचेंज कर लेते हैं, या कोई तख्ता रख भी लेते हैं, या क्या होता है प्लाई बोर्ड भी रख लेते हैं, पिलर भी रख लेते हैं। तो आपको काउंट के हिसाब से देना है, काउंट के हिसाब से लेना है। अगर जो प्रोडक्ट मतलब जो सामान डैमेज हो गया या टूट गया, उनसे हिरा गया, तो उनका आप पैसा भी ले सकते हैं, रिकवरी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप एक एक पॉइंट का माइंड रखिएगा तो ये बिजनेस में नुकसान नहीं होगा। और एक एक पॉइंट अगर आप मिस करते जाइएगा तो नुकसान आपका होगा। जैसे अगर कोई भाड़ा पे गया, एक बांस किसी ने हिरा दिया, तो आप क्या सोचेगा, चलो छोड़ देते हैं, एक ही बांस तो है। अगर 10 भाड़ा गया तो 10 बांस तो मेरा हिरा गया। तो अगर एक बांस भी, अगर कोई 8 फीट का ये बांस का भी अगर कोई बल्ली गुम कर रहा है तो उसका भी आप पैसा जोड़ दीजिए। तो आज के बिजनेस आइडिया में यही था कि सेटरिंग का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।